हेलो गाइस। सो अभी आपका एक्सरसाइज 9.1 आज कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा 9.1 में इसलिए लिया कि इसमें कंसेप्ट ज़्यादा थे। ठीक है, हमने काफ़ी टाइप के कंसेप्ट कवर करे थे, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया और हर कंसेप्ट के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना, आज कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चैप्टर कंप्लीट करने में। अगले 3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा आपका। क्लियर, 9.2 बहुत आराम से हो जाएगी। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। आज एक पैटर्न वाले क्वेश्चन करेंगे और एक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया हुआ आपका कि राइट 4 more numbers in the following pattern। यानी आपको एक पैटर्न फाइंड करना है और उस पैटर्न से रिलेटेड आपको और नंबर निकालने हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माइनस का 1/3, -2/6, -3/9 एंड माइनस का 4/12। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको पहले पैटर्न फाइंड करना है और एक बार पैटर्न अगर मिल जाए तो उसके बाद में आपको रिमेनिंग आपको 4 नंबर और निकालने हैं। तो ज़रा ध्यान देना एक बार, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसको दूर दूर कि माइनस का 1/3 है, फिर है आपका माइनस का 2/6, फिर है माइनस का 3/9 और फिर है माइनस का 4/12। ठीक है, स्टार्ट किससे होगा, ये मेन है जो स्टार्टिंग वाला दिया हुआ है और इसी को हमने डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या करा हमने एक्चुअल में, इसको देखो आप ध्यान दो इसको कि 1 से 2 बन गया और 3 से 6 बन गया। तो एक पैटर्न ये नहीं बन गया कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, यानी 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल गया। इससे ये कैसे मिला आपको, 1 से 3 कैसे मिला होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिला होगा। तो ये भी क्या मिला है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिला है। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे पैटर्न बन रहा है। तो हमें इस पैटर्न को पहचानना है, जो हमें पहचान लिया है। उसके बाद में इससे अगर मैं लास्ट वाले की बात करूँ इसकी, तो ये कैसे मिल रहा है आपको, 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये पैटर्न आपका निकल के आया है कि 2/2 से मल्टीप्लाई। अब आप ऐसे तो अपनी कॉपी में इतना बड़ा बड़ा तो नहीं बनाएंगे, एग्जाम वगैरह में आता है, तो आप सिंपल सा लिखते हो कि -1/3 जो ये है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करने पे मिला माइनस का 2/6। ठीक है, एक चीज़ कोमा, माइनस का 1/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई करने पे मिला माइनस का 3/9 और माइनस के 1/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई करने पे मिला माइनस का 4/12। अब सिमिलर नंबर जो हमसे पूछे हैं क्या करूँगा, देखो 2/2, 3/3, 4/4, तो मैं 5/5 से कर सकता हूँ, 6/6 से, 7/7 से, 8/8 से, 4 टाइम करना है हमें, कर दो। तो अनदर नंबर मिलेंगे, वो मिलेगा -1/3 को 5/5 से करो तो हो जाएगा माइनस का 5/15। चेक कर लो, 5 × 5, 5 × 3 15 है तो यही। फिर माइनस के 1/3 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का 6/18। अभी भी वही है, 6 3 × 18, 1/3 आएगा। ठीक है, और 2 नंबर निकालने हैं, तो माइनस के 1/3 को 7/7 से कर लो और माइनस के 1/3 को 8/8 से कर लो। तो ये हो जाएगा माइनस का 7/21 और माइनस का 8/24। सेम पैटर्न के आपको और नंबर यहाँ पे मिल गए हैं। तो ये हमने पहले पैटर्न फाइंड करना है। एक बार अगर हमें पैटर्न मिल जाता है तो उसका यूज़ करके फिर हम बाद में नेक्स्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब इसको आप नोट करो, मैं रेज कर रहा हूँ। अब आपके एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन रिमेनिंग थे आज कंप्लीट करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 मोर नंबर इन दी फॉलोइंग पैटर्न। क्वेश्चन वही है, डिजिट चेंज हो गई है। तो ये है माइनस का 3/5, माइनस का 6/10, माइनस का 9/15 और माइनस का 12/20। और आपको इसी पैटर्न के 4 नंबर और लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेना एक बार। हाँ जी,
देखो वही है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, यानी 2/2 से मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है। 3 3 जा 9 हो रहा है, 5 3 जा 15 हो रहा है, 3 4 जा 12 हो रहा है, 5 4 जा 20 हो रहा है। यानी सिंपल चीज़ है कि माइनस का 3/5 को 2/2 से करने पे माइनस का 6/10 आ रहा है, राइट। उसके बाद माइनस के 3/5 को 3/3 से करने पे माइनस का 9/15 आ रहा है। और माइनस के 3/5 को 4/4 से करने पर माइनस का 12/20 आ रहा है, जो कि आ रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, तो सेम पैटर्न, मतलब मैं 5/5 से कर देता हूँ, तो माइनस के 3/5 को 5/5 से कर लो, माइनस के 3/5 को 6/6 से कर लो, माइनस के 3/5 को 7/7 से कर लो, और माइनस के 3/5 को 8/8 से कर लो। तो इससे करोगे तो 5 3 जा 15, देखो नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा ही, सारे नेगेटिव तो रहेंगे ही। 5 3 जा 15, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया, 5 5 जा 25, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, और 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40। ये सेम पैटर्न के आपको रिमेनिंग नंबर मिल जाएंगे। आप इनको सिंप्लीफाई करके देख लो, एक्चुअल में वो है तो 3/5 ही, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 जा 15, 5 5 25, 5 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, राइट। तो इसको नोट करो। इसका सेकेंड पार्ट बताता हूँ मैं। हाँ जी, इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि माइनस का 1/4, माइनस का 2/8 और माइनस का 3/12, और आपको ऐसे ही 4 नंबर और फाइंड करने हैं, राइट। चलो, तो क्या पैटर्न है ज़रा निकालते हैं इस चीज़ को। मैं थोड़ा शॉर्टकट ले लूँ, लिखा लिखाया मिल रहा है तो, राइट। हाँ जी, इसको देखते हैं अपन। तो भाई माइनस के 1/4 को 2/2 से, देखो 1 2 जा 2 और 4 2 जा 8, 1 3 जा 3 और 4 3 जा 12, तो इसको जब 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस का 2/8, और जब माइनस के 1/4 को 3/3 से किया तो आ गया माइनस का 3/12, जो कि आ रहा है। अब आप चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो कि माइनस के 1/4 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसमें 2 नंबर थे पैटर्न फाइंड करने के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/16। चेक कर लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आएगा, तो यही, ठीक है। माइनस के 1/4 को 5/5 से कर सकते हो, माइनस के 1/4 को 6/6 से कर सकते हो, माइनस 1/4 को 7/7 से कर सकते हो। 4 नंबर मिल जाएंगे। ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। ये लो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें पैटर्न फाइंड करना है, और उसके बाद में आप उसका यूज़ करके, सेम कंसेप्ट का यूज़ करके आगे नंबर निकाल सकते हो, राइट। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ, इसको आप तब तक नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा इनको, लेकिन अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट्स बना बना के करना, ताकि बाद में भी काम आए। हाँ जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 बच गया आपका कि ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट, ठीक है। हालांकि आपको आता होगा ये वाला क्वेश्चन, कर लिया होगा अपने 6th क्लास में, लेकिन फिर भी जब आया है तो मैं एक बार बता देता हूँ, ताकि अपना आंसर भी टैली कर लोगे, और जिसको थोड़ा बहुत डाउट बचता है वो अपना डाउट क्लियर भी कर लेगा, ठीक है। तो माइनस का 7/4 है, और इसका जो 4th पार्ट है वो है 7/8। हाँ जी, तो ये आपके इसके 4 पार्ट्स हैं, इनको सबको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। ध्यान देना, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग होता है तो अलग अलग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होगा, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो फिर भी हम सारों क्वेश्चन का अलग अलग के करेंगे। मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया, मुझे 3/4 करना है, तो आपको इतना तो पता होगा डिनोमिनेटर डिसाइड करता है कितने पार्ट करने हैं, राइट। तो देखो 0 है,
राइट। अब अगर ये डिनोमिनेटर 4 है तो उसके हिसाब से लिखना स्टार्ट करो, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4। और नेगेटिव साइड में -1/4, -2/4, तो आप ऐसे लिखोगे नेगेटिव में कि माइनस का 1/4 आएगा, फिर माइनस का 2/4 आएगा, फिर माइनस का 3/4 आएगा, माइनस का 4/4 आएगा। इसको क्या बोलते हैं? -1। ऐसे राइट साइड में क्या हो जाएगा? 1/4, 2/4 एंड 3/4, यानी ये वाला पॉइंट आपका हो गया 3/4। क्लियर? उसका सेकंड पार्ट है आपका, यानी सब कुछ डिनोमिनेटर डिसाइड करता है, माइनस का 5/8। अब हम 8 पार्ट करेंगे। कैसे? ये 0 से स्टार्ट किया मैंने, इधर लिखोगे 1/8, लिखोगे 2/8 और चलता रहेगा। मुझे तो माइनस साइड जाना है तो मैं लिखूँगा माइनस का 1/8, माइनस का 2/8, माइनस का 3/8, माइनस का 4/8, माइनस का 5/8। ऐसे ही क्या होगा बाद में? माइनस का 6/8, लेकिन मुझे तो ओनली माइनस का 5/8 डिनोट करना है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप इनको नोट करो फटाफट से एक बार। थर्ड वाला पार्ट देखो, मुझे -7/4 करना है ना, कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर 4 है तो 4 पे फोकस करो। ये 0, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, इधर माइनस का 1/4, माइनस का 2/4, माइनस 3/4, माइनस का 4/4 जो कि -1 होता है, माइनस का 5/4, माइनस का 6/4, माइनस का 7/4 और माइनस का 8/4। तो हमें तो -7/4 लेना है ना, तो ये वाला नंबर हो गया। और -8/4 क्या होता है एक्चुअल में? -2 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको नोट कर लो। अब इसका फोर्थ पार्ट बता देता हूँ। 7/8 तक जाना है तो 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7/8। देखो 4/8 मतलब क्या होता है? 1/2। 8/8 क्या होता है? 1। ये 7/8 तक हमें जाना था, राइट। इसको आप नोट करो। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, उसको मैं पॉज करके लिख देता हूँ, फिर उसका आंसर देखिए, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ये। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने, बाकी हो चुके हैं। कि PQRSTUABR पॉइंट्स और नंबर लाइन। देखो ABPQRSTU सारे पॉइंट है नंबर लाइन पे। इस तरह से है कि जो डिस्टेंस है TR के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है TR, वो डिस्टेंस है RS के बीच में, और वही डिस्टेंस है SU के बीच में। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक TU जो पॉइंट था, -1 से -2 के बीच के डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 इक्वल पार्ट हैं? कि T से R का जो डिस्टेंस है, R से S का डिस्टेंस है, और S से U का डिस्टेंस वो क्या है? सेम है। जितना ये है उतना ये है उतना ये है। अब आप खुद सोचो, 1 और ये है -1 और -2, एक्चुअल में लेंथ कितनी हो गई इस पोर्शन की? 1 ही तो हो गई। -1 से -2 का मतलब 1 स्टेप ही तो होता है। इस 1 स्टेप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 स्टेप को क्या किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिमिलरली यहाँ भी बात करें तो 2 से लेके 3 तक उसके बीच में, यानी AP = PQ = QB, ये PQ के इक्वल है, ये QB के इक्वल है। यानी कि ये जो पोर्शन है AP, ये पोर्शन है PQ के इक्वल और ये पोर्शन है QB के इक्वल। यानी कि 2 से 3 जाने का मतलब भी होता है, क्या होता है? 1 स्टेप ही तो होता है। आप 2 से लेके 3 तक जाओगे, 1 स्टेप 1 होगा डिस्टेंस। इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। हम किसी चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप खुद सोचो, इमेजिन करना इस चीज़ को कि आपके पास में कुछ भी पिज़्ज़ा रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, आप इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। ये लो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या 1/3 नहीं हो जाएगा 1/3? ये 1/3 नहीं हो जाएगा 1/3, और ये भी तो 1/3 होगा 1/3। यानी ये जो पोर्शन है ये 1/3 है। कितना? ये वाला पोर्शन जो है 2 के बाद में 1/3 पोर्शन तो ये है, 1/3 पोर्शन ये है, और ये पोर्शन भी कितना है आपका? 1/3। यानी टोटल 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिमिलरली ये भी टोटल 1 था, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो यानी ये भी 1/3 पोर्शन है, 1/3, ये भी 1/3 पोर्शन है, और ये भी 1/3 पोर्शन है। समझ रहे हो इस चीज़ को? आपको बताना है P को किस रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, Q को किस रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे,
और आर और एस जो यहाँ दिए हुए इनको किन किन रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको बताने के लिए। अब एक एक करके करते हैं, बताओ मुझे। पहली बात, आप चाहो तो दो तरीके करने के। एक तरीका तो ये है कि आपको ये देखना है डिनोमिनेटर वैल्यू 3 आ रही है। 3 कैसे आती 3? आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। आप लिखो यहाँ से 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये क्या हो जाएगा 3/3। 3/3 1 ही होता है। फिर क्या होगा 4/3, फिर क्या होगा 5/3, और 2 का मतलब क्या हो जाएगा 6/3। ठीक है। उसके बाद में पी का नंबर क्या होगा, ये क्या होगा, फिर उसके बाद में 6/3 के बाद किसका नंबर आता है 7/3 का। ये क्या हो जाएगा आपका 8/3, और ये क्या हो जाएगा आपका 9/3, जो कि एक्चुअल में 3 ही होता है, लिया हुआ है। यानी आप बोल सकते हो यहाँ से कि पी की जो वैल्यू निकल के आई, पी का मतलब है यहाँ पे 7/3, और क्यू का मतलब क्या है आपका 8/3। ऐसे इसकी बात करें तो आप यहाँ देखो 3 है डिनोमिनेटर के अंदर, तो आप ऐसे चलोगे माइनस का 1/3, माइनस का 2/3, और ये हो जाएगा माइनस का 3/3, जो कि 1 होता है माइनस का। उसके बाद इसका नंबर आएगा तो आप लिखोगे इसको माइनस का 4/3, और इसका नंबर हो जाएगा लिखोगे माइनस का 5/3, और ये हो जाएगा माइनस का 6/3, जो कि -2 ही होता है। तो यहाँ से आप आराम से बोल सकते हो कि R जो है वो है माइनस का 4/3, और S जो है वो है माइनस का 5/3। बिल्कुल सिंपल सा तरीका हो गया। नंबर लाइन का कंसेप्ट यूज़ करके आप आराम से ये वाली चीज़ बता सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। अगर किसी के मन में ऐसा करने की नहीं है, नहीं सर इतना ज़्यादा कौन लिखेगा, आप तो कोई दूसरा तरीका बता दो। ठीक है, दूसरा तरीके से करते हैं इस चीज़ को, लेकिन उसमें आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आई होप आप सोच लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, अपना क्या था यहाँ से, 1 मिनट रुको, ये 0 था। ठीक है, उसके बाद में ये था 2, ये था 3 हो गया, ये था -1, और ये था -2। हाँ जी, आप मुझे बताओ, देखो 2 तक तो आप पहुँच गए ना, 2 तो है ही। 2 के बाद में आपको कितना पोर्शन और करना है 1/3, यानी 2 के बाद 1/3 ऐड करने पे P मिल रहा है, यानी P जो मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 2 में 1/3 ऐड करने पर। ठीक है, 2 में 1/3 ऐड करने का मतलब क्या होता है 2/3। भाई 2 के बाद अगर आपको हाफ मार्क्स और एक्स्ट्रा मिलता है, आप क्या बोलते हैं 2.5 बोलते हो ना, तो 2/3, और 2/3 का मतलब है 3 2 6 + 1 7/3। चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर यहाँ पे एलसीएम लेके भी ऐड कर सकते हो। यहाँ भी आपका यही हो जाएगा, आना तो यही है भाई 7/3। ऐसे अगर मुझे क्यू निकालना है तो क्यू का मतलब है 2 के बाद में 1/3 एंड 1/3, 1/3 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 के बाद में आपका 2/3 पोर्शन, 2 आउट ऑफ 3, ये 1 आउट ऑफ 3 था, ये 2 आउट ऑफ 3 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2/3, 3 2 6 + 2 8/3। सिमिलरली यहाँ की बात करें तो -1 के बाद में आपको 1/3 और ऐड करना है, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -4/3। ऐसे ही मुझे S के लिए -1 के बाद में 1 और 2 आउट ऑफ 3 पोर्शन उठाना है, तो -1 के बाद में 2 आउट ऑफ 3 पोर्शन उठाया, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और 3 1 3 2 5 माइनस का 5/3। यानी किसी भी वे में कर लो, नंबर लाइन का आपको तो एक्सपर्ट हो वैसे भी। ठीक है, आराम से इस चीज़ को हम बना सकते हैं। राइट, अब अभी टाइम बचा हुआ है, इस वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि अपने बाद में कंप्लीट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको आगे के एग्जांपल बताता हूँ अभी। ठीक है, तो अपनी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आगे के एग्जांपल बताता हूँ आपको। हाँ जी, तो एग्जांपल छोड़ते हैं, 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ जो कि 9.2 करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट है आपका एडिटिव इन्वर्स, ADDITIVE, एडिटिव इन्वर्स। क्या होता है एडिटिव इन्वर्स? ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है। आपको एक सिंपल चीज़ बता दूँ निकालने का तरीका। क्या होता है एडिटिव इन्वर्स? एडिटिव इन्वर्स क्या होता है पहले वो समझ लो कि आपको करना क्या है कि पॉजिटिव होता है उसका क्या बना देना है, नेगेटिव बना देना है, और नेगेटिव का क्या बना देना है, पॉजिटिव बना देना है। हो गया अपना काम। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है पॉजिटिव का नेगेटिव बना दो, नेगेटिव का पॉजिटिव बना दो। सिंपल। जरा क्वेश्चन से समझते हैं पूरा डिटेल इसका क्या चीज़ है। पूछा है आपसे फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ। अगर आपसे किसी ने पूछा 5 का एडिटिव इन्वर्स बताओ,
5 का एडिटिव इन्वर्स बताना है। तो अभी अभी हमने सीखा कि 5 का अगर मुझे एडिटिव इन्वर्स बनाना है, तो अभी हमने सीखा अगर पॉजिटिव नंबर तो कैसा हो जाता है, नेगेटिव। अब आप खुद बताओ, 5 के आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ तो कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का क्या बना देना है, मुझे नेगेटिव बना देना है, और नंबर में कोई चेंज नहीं आता, यानी नो चेंज इन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर किसी ने पूछा होता कि आप निकालो -7 का क्या होगा, तो आप लिखते, -7 का पूछा था, आप लिखते -7 और इसका एडिटिव इन्वर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एडिटिव इन्वर्स A.I। तो देखो नेगेटिव का क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। -7 का क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये क्या चीज़ हो गई, एडिटिव इन्वर्स है क्या, पॉजिटिव का नेगेटिव बनाओ तो नेगेटिव का पॉजिटिव बनाओ, इसका मतलब क्या है, क्या करता है ये। बेटा एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है ऐसा नंबर, मैंने बोला 5 का एडिटिव इन्वर्स निकालो, तो इस 5 का एडिटिव इन्वर्स जो आएगा वो एक ऐसा नंबर होगा, अगर मैं उस नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड करूँ तो मुझे 0 मिलेगा। यानी सिंपल चीज़ है कि देखो इस 5 में ओरिजिनल नंबर +5 और इसका एडिटिव इन्वर्स -5, इनको ऐड करने पे 0 आता है। ऐसे ही ओरिजिनल नंबर -7 और एडिटिव इन्वर्स +7, इनको ऐड करने पे क्या आता है, 0। तो एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जिसको अगर हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। समझ रहे हो। तो एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसको ओरिजिनल में ऐड करो, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख लो कि एडिटिव इन्वर्स इज अ नंबर व्हेन वी ऐड दिस टू ओरिजिनल वी गेट 0। आई थिंक मैथ्स में एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है कि देखो पॉजिटिव, मैंने कहा नो चेंज इन नंबर में चेंज नहीं करना है। पॉजिटिव का नेगेटिव बनाओ तो हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव और सेम चीज़ हो तो क्या बनता है, 0 बनता है। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव सेम चीज़ क्या बनता है, 0। इसलिए मैंने बोला पॉजिटिव का नेगेटिव बना दो, नेगेटिव का पॉजिटिव बना दो, और नो चेंज इन नंबर जैसा है वैसा का वैसा रख लो। फिर मैंने बताया कि एक लाइन लिख लो, आपको इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा कि ओरिजिनल, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, कि ओरिजिनल नंबर प्लस एडिटिव इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0। कि ओरिजिनल नंबर में अगर एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, जो कि मिल रहा है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं समझने के लिए रेशनल फॉर्म वाले। कि आपसे पूछा, मान लो किसी ने फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3, तो आप लिखोगे 2/3, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, देखो माइनस कर दो क्योंकि पॉजिटिव है, ये कुछ भी नहीं तो पॉजिटिव होता है, और हो जाएगा -2/3। क्या हो जाएगा, -2/3। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर -7/5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो -7/5 इसका अगर आप एडिटिव इन्वर्स निकालो, देखो माइनस का हो जाता है प्लस और नो चेंज इन नंबर, तो प्लस का 7/5। और आप चाहो तो वापस से प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो कि ओरिजिनल प्लस एडिटिव इन्वर्स को मिलने पे 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो देखो ओरिजिनल था 2/3 और एडिटिव इन्वर्स है -2/3, 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसी चीज़ में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो, 0 मिलेगा। मेरे पॉकेट में 10 रुपीज़ है, मैं 10 निकाल दी, 0 तो बचा। मेरे पॉकेट में 100 है, 100 निकाल ले, 0 बचा, राइट। इसको भी चेक कर लेते हैं कि माइनस का 7/5 और प्लस का 7/5 क्या हो गया, 0 ही तो हो गया। सेम नंबर एक दूसरे से कट जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, राइट। एक लास्ट प्रॉपर्टी आज की बता देता हूँ जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो समझ में आ गया एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कि जिसको अगर ओरिजिनल में ऐड करें क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो एक ऐसा नंबर जो ओरिजिनल को 0 बना दे एडिशन करने पे, उसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन में काम आता है। रेशनल नंबर का डिवीजन करेंगे उसके अंदर काम आएगा ये। क्या टॉपिक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको इस चीज़ से समझ में आ जाएगा बेटर, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। और अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में समझना है, मस्त लैंग्वेज में समझना है, तो उसको बोल दो उल्टा पुल्टा। क्या कर देना है आपको, उल्टा पुल्टा कर देना है। यहाँ पे उल्टा पुल्टा का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर में होगा वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। जो न्यूमरेटर में, पूरा लिख लेना, जो न्यूमरेटर में होगा NUM मतलब जो न्यूमरेटर में होगा
वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, समझ गए। और नो चेंज इन साइन, साइन में यहाँ कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल करते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एम डॉट आई लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया 2/5, ठीक है। तो आप लिखोगे 2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, मैंने कहा न्यूमरेटर चला जाता है डिनोमिनेटर में, तो 2 न्यूमरेटर में बैठा हुआ है तो वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, और 5 डिनोमिनेटर में, वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। समझ रहे हो इस चीज़ को, न्यूमरेटर चला गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में। ये होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा पुल्टा, इसको पकड़ के उल्टा कर दो, तो 5 ऊपर और 2 नीचे, पकड़ा इसको। ये ऐसा कुछ तरीके से, यहाँ 2 बैठा हुआ है, यहाँ 5 बैठा हुआ है, इसको पलट दिया, 5 यहाँ आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी का एक और प्रॉपर्टी, जैसे उसमें था ना कि ऐड करने पे 0 बनता है, तो इनमें होता है मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ज़रा। तो ओरिजिनल मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने पर 1 मिलता है। यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिलेगा हमेशा, अगर आपने करेक्ट लिखा है तो। देखो चेक करो कि 2/5 इसको मल्टीप्लाई करो 5/2 से, तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, ऊपर भी 1 बचा, नीचे 1 बचा, तो क्या आएगा आंसर, 1। समझ रहे हो। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, पकड़ो और उल्टा कर दो, राइट। ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इसको नोट करो ज़रा। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं, समझ रहे हैं इनको अच्छे से। सेकंड लिया मैंने, आपको निकालना है 5 का। क्या निकालना है, किसका निकालना है, 5 का निकालना है। तो पहली बात तो ये बताओ, 5 को 5 के फॉर्म में लिखना है, रेशनल की फॉर्म में लिखना है। इसको क्या मैं 5/1 लिख सकता हूँ, भाई 5/1 का मतलब भी अभी 5 ही है। अब जब इसका आप रेसिप्रोकल करोगे, देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात होती है। अब आप इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 नीचे है वो तो चला जाएगा ऊपर, और 5 ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। और आप चेक कर सकते हो, जब मैं 5/1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 आएगा, जो कि आता है, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, -7 इसका निकालना है। तो देखो -7 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल निकालूं, तो पहली बात तो -7 को -7/1 लिखो, जिसका कुछ नहीं होता नीचे, वो क्या होता है, वहाँ पे 1 होता है। अब देखो माइनस है तो माइनस, मैंने कहा था नो चेंज इन साइन, इसमें साइन में चेंज नहीं होता। 1 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देखो -7/1 और -1/7, 2 माइनस बिकम प्लस, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, प्लस का 1 आएगा, और 1 ही आना चाहिए। समझ रहे हो। लास्ट एग्जांपल और लेते हैं इस चीज़ का, उसके बाद में क्लास ख़त्म करते हैं आज की। 4th एग्जांपल लिया मैंने, -1/2। तो देखो -1/2 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे, राइट, तो हो जाएगा। देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा, 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 1 ऊपर है तो 1 नीचे आ जाएगा, और जो कि माइनस का 2 ही तो होता है, /1 का तो मतलब नहीं है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आएगा 1 ही आएगा। एक एग्जांपल और मन में आ गई मेरे बताने की, कि अगर मिक्स फॉर्म में गिवन हो तो कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन अगर मान लो आगे आपका कि 2 1/3, इसका आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो बेटा कभी भी मिक्स फॉर्म में डील मत करना, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। तो 3 2 जा 6 + 1, तो इसको लिखोगे 7/3, और फिर निकाल लो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो देखो 7 नीचे चला जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। समझ गए। तो चाहे मिक्स फॉर्म में कैसे भी आए, अपन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने बेसिक चीज़ों के ऊपर आ जाया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे, तब तक एंजॉय करो, बी सेफ।